जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्राम नाना शोषते पीड़ितवतो न विद्यता स्वालंबमे पपे धर्म से त्राते हत महतः भाता। इसका हिंदी अर्थ है, मनुष्य लोकों में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है तथा अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्याख्या। इस संबुद्धि का केवल आरंभ भी हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता है। मन में ममता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगती है वही समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही संबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोगनियां हैं, अतः उन योनियों में विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है क्योंकि भोग रूप देश पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, फिर तो साधन ही होगा। पृथ्वी वायु न विद्यते। समकाम पूर्वक किए गए कर्मों से अगर मंत्रोच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रोष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। अथवा विधि की कमी रहने से उतना उल्टा फल भी ना हो तो भी वह पूर्ण अंगों के साथ ही नहीं जमता, परंतु जो मनुष्य इस संबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है उसको प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। कारण है कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती और समता आने पर फल इच्छा नहीं रहती है, अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते और राग द्वेष के ना रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। इस संबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी विषमता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसी है समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग से ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्री मानव के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। यह समता साधन सामग्री कभी किन्नी मात्र भी खर्च नहीं होती, फिर तो सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है क्योंकि यह सत है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है, दान करना, प्याव लगाना, अक्षय तिर खोलना और परोपकार के कार्य करना, और वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित और अपने कर्तव्य क्रम का तत्पर से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालने से करने से समता रूप धर्म स्वयं आ जाता है क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ संबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात। लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए तो आए ना आए, जिससे समता आ जाए उसको गीत सिद्ध कहती है। जिसमें दूर सब लक्षण आ जाए और समता न आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमता सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया, परंतु इसकी पहचान अंतकरण की समता से होती है। गीता 5वें अध्याय 19वां श्लोक। अंतकरण की समता सिद्धि असिद्धि में सम रहना। गीता दूसरे अध्याय का 38वां प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाएं, पर उसमें अंतकरण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो, इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी भी समता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होते, फिर तो कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में जितनी ऊंची चीज है मन की एकाग्रता, उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं पर कल्याण नहीं होता, परंतु समता आने से मनुष्य संसार
बंधन से नहीं होता, परंतु समता आने से मनुष्य संसार समपूर्वक मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव समता की महिमा भगवान ने 19वें श्लोक में 40वें श्लोक से 4 प्रकार से कही है। पहला, कर्मबंध प्रहास्य। समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, इसके आरंभ में भी नाश होता है। तीसरा, इसके अनुष्ठान उल्टा फल भी नहीं होता। चौथा, इसका थोड़ा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात अंतर्गत ही शेष तीनों की बात आए तो तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे पहला, भगवान अपने सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंध का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से मना हुआ संबंध है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार के अनेक शुभाशुभ कर्म होते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए अर्थात समता को प्राप्त करना उद्देश्य से जिज्ञासा हो जाए तो आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कारण है कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी भी होता है, जबकि नाशवान उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। समता के भाव से किए जाने वाले कर्म के अगर मंत्रोच्चारण अनुष्ठान विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो हमारे से कुछ भी नहीं चाहता, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ नहीं होते। फिर तो कहते हैं कि हमारे हाथ से भी वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं आता है। जो सब काम भरम से करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो जाता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही है थोड़ी सी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, परंतु इसका उपयोग केवल करुणा में ही होता है। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म आदि सकाम भाव किए जाएं तो उनका नाशवान फल होता है, अगर यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उसका विनाशी होता है। इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों के दो दो फल होते हैं, पर समता का एक ही फल है, कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए, वह जहाँ से चला था वहाँ पुनः लौट कर नहीं चला जाता, फिर तो जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जिंदगी समता जीवन में आ गई, उसका नाश कभी नहीं होता। निष्काम थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय माने हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने पर मन भर गिरती जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या 100 मन, उसको जलाने के लिए एक दिशाई लाई पर्याप्त है। एक दिशाई लाई लगाते ही वह रुई खुद दिशाई लाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। वह खुद दिशाई लाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी, फिर तो रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इस तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी सत्य है। क्रिया तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक जाती है, कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है। अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा। ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा। महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है। समता थोड़ी भी पूरी हो और भय मान हो कभी अधूरा है। स्वैलुप समता ही भी मान है, क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वैलुप है, क्योंकि वह कच्चा है। समता को निष्काम भाव से स्वैलुप कहने का क्या तात्पर्य है। निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वैलुप कह दिया। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई है। उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इस तरह की हमने असत को ज़्यादा आदर दे दिया, असत महान नहीं हुआ, फिर तो हमारा आदर मान हुआ। इसलिए अगर हम असत को
आदि आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महानता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर करें तो असत स्वैलुप हो जाएगा। वास्तव में असत महान होगा या स्वैलुप उसकी सत्ता ही नहीं, और सत महान होगा या स्वैलुप उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। इसलिए उपनिषदों में परमात्म को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।